नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों जो पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ पहले शिफ्ट में उसके क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल, आइए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। देखिए, एक प्रश्न आया हुआ था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों के कालक्रम के अनुसार जो है इसमें आपको सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन था। इस तरह से आपको सही क्रम बताना है। तो शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इसका सही क्रम दोस्तों क्या हो जाएगा। अब देखिए, इसमें पहले कौन था? इल्तुतमिश। कौन था पहले? इल्तुतमिश। फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। फिर कौन आया? शेर शाह सूरी और फिर अकबर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन कौन थे? वो थे तुकाराम। कौन से संत? तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। मैं आंसर्स आपको बता दूंगा, इसके बाद हम इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में बाद में पढ़ेंगे। देखिए, एक है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल, चीज़ें ध्यान दीजिएगा। गवर्नर जनरल, वायसराय, बंगाल का जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, इन सब चीज़ों में आप जो है ध्यान रखिएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किस चीज़ से संबंधित है? तो ये किस चीज़ से है दोस्तों? ये है चिकित्सा। किससे? चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी। चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। अब देखते हैं अगला। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कलिंग युद्ध 261 BC बिल्कुल सही है, अशोक के समय में हुआ था। शक संवत की शुरुआत AD 78 बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं मुस्लिम युग की शुरुआत 622 सही है। अब औरंगजेब की जो मृत्यु है यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ये 1709 नहीं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन यानी भारत के वयोवृद्ध के नाम से किसे जाना जाता था? तो मैंने आपको बताया था जिन लोगों को किस नाम से जाना जाता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो दादा भाई नौरोजी को क्या किया गया था? वयोवृद्ध के रूप में, भारत के वयोवृद्ध के नाम से जाना जाता था, दादा भाई नौरोजी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सही किया है बिल्कुल सही किया है। देखिए, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो 1915-16 में एनी बेसेंट जी और लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों ने क्या किया था? होम रूल लीग के नेतृत्व किया था 1915-16 में। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी आप ये दोनों क्या थे? इन दोनों ने नेतृत्व किया था होम रूल लीग का। आगे देखते हैं। अब देखिए, मिलान कीजिए। मैंने बताया था, कई बार मैंने आपको बताया है सब सारी चीज़ें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज। तो ये सीधा आप कहाँ पे चले जाएंगे? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज मैंने आपको बताया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सीधा आप लोग ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही कर दीजिए। 3, 1, 2, 5 यही वाला ऑप्शन सही हो रहा है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो, डू और डाई का जो है नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आइए देखते हैं। कह रहे हैं जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया 1939 में, जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पट्टाभी सीतारमैया उस समय उनके विरोध में खड़े हुए थे, तो गांधी जी के कहने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उस समय इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो नहीं बने थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त बने थे जब सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था सन 1939 में। आइए देखते हैं, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो ये है कहाँ पर? चिनाब नदी पर। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चिनाब नदी पे सलाल पनबिजली परियोजना जो है वहाँ पे स्थित है। बसव बिसु होता है। अब ये देखिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा?
ये होता है 21 मार्च को। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 मार्च। अब देखते हैं राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, बिल्कुल बहुत फेमस है ये तांबे के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खेतड़ी जो है तांबे के लिए फेमस है, यहाँ पे खेतड़ी परियोजना तांबे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 10 बार पूछा गया है प्रश्न में। एक सींग वाला गेंडा असम में है। कहाँ पे? असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। अब देखिए कावेरी कहाँ से निकलती? साउथ इंडिया की हैं। गोदावरी और कावेरी जो है ये साउथ इंडिया की नदियाँ हैं। कहाँ की? साउथ इंडिया की। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं। यानी दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये दोनों क्या हैं? ये हिमालयी तंत्र की नदियाँ हैं। अब देखते हैं बैंक दर का अर्थ क्या होता है यहाँ पे। तो बैंक दर का आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया था। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? आप देख सकते हैं इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो बिल्कुल बहुत आसान, निजी जो है अधिकार किस पे हो गए? पूंजीवादी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल पूंजीवादी। कौन सा हो जाएगा? पूंजीवादी। 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपने देखा होगा 1 रुपये को छोड़कर सारे रुपयों पर किसका हस्ताक्षर होता है? आरबीआई के गवर्नर की। आरबीआई के गवर्नर की क्या होती है? हस्ताक्षर वहाँ पे की जाती है। देखिए फीमा का पूर्ण रूप क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? सीधे आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही कर देंगे। आइए देखते हैं अगला। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये है राज्य सूची का विषय। किसकी? राज्य सूची की एक तरह से सब्जेक्ट है, विषय है। अब देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 इसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में आपको पता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? 21 का, यानी 21 ए से जो है ये संबंधित है शिक्षा का अधिकार। अब देखते हैं निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? बहुत फेमस है, नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देशिका जो थी उसको प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? पहले ही अधिवेशन का जब पहला डेट था, यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, उसी समय ये पेश कर दी गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात की गई है? देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 29 यानी अनुच्छेद 29 जो है इसमें अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात की गई है। आप देख सकते हैं ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। बता दीजिए ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धारावाहक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी के मापन की इकाई है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो होती है वही प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सीधे दिख रहा है, उसी पे आपने किया होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता कितनी होती है? तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 75%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संतरे में बहुतायत में होता है क्या? संतरा कैसा होता है? खट्टा खट्टा, मतलब विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने जीएस के जो प्रश्न आए हुए थे उसको मैंने बताया। करेंट अफेयर, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, वो सारे प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप सारे प्रश्नों को अपने मिलान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।